हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपका सामान्य ज्ञान का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान से आपके एग्जाम में 10 से 15 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं? तो आप सबको पता होगा, सूचना एवं प्रसारण द्वारा हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? और ये सभी भारतीय विश्वविद्यालय में खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। तो 1956 से 1957 के बीच आपका माका ट्रॉफी का शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा, आपका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो मनोतोष राय का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन है? सुचित्रा सेन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सत्यजीत रे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत के लिए संबंधित है? द ग्रैमी अवार्ड जो मिलता है आपके संगीत से रिलेटेड मिलता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बोर लॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो कृषि एवं पर्यावरण। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मानव अधिकार में सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो एलेनोर रूजवेल्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO को पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो घाना से आते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेयर क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हैग में आपको देखने को मिलता है क्वार्टर। अगला सवाल कह रहा है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है? तो 8 बार चुना जा चुका है। ये आपका UPPCS का पूछा हुआ सवाल है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, UN उस प्रमुख अंग की पहचान करे जो 1994 में निलंबित हो गया था? तो नाइसा परिषद, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, ये कथन आपका गलत है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में कौन सा न्यूयॉर्क में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको न्यूयॉर्क में देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सबको पता होगा, आपका राइट आंसर न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, UNO का गठन के समय इसके सदस्य के देशों की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले 51 हुआ करती थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो जर्मनी आपका संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नाम नहीं आता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 अप्रैल 1945 को देश की सरकारों के ने सैन फ्रांसिस्को एक सम्मेलन के आयोजन करा था और UN चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 50। कौन सा UN का संगठन अवैध तस्करी और नस्ली दवाओं का दुरुपयोग से संबंधित है? तो UNODC, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं?
तो आपके टोटल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि FAO का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका फुल फॉर्म हो जाएगा FAO का। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल करा था? द फ्रैंकलिन ने सबसे पहले यूज़ किया था वर्ड यूनाइटेड नेशन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य था? तो UNO राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश UN चार्टर की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को UN चार्टर का स्थापना दिवस है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। UN 193 सदस्य किसे चयनित किया गया था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समूह का सदस्य था? तो USA आपका राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल कह रहा है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो 1945 में हुआ था, इसे आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो राज्य परिषद आपका UN का अंग नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग कितने हैं? तो टोटल 6 हैं, राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीनी, राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कनाडा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरिस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यूनेस्को का है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है UNIDO की स्थापना वर्ष एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो 1966 में प्रस्ताव पारित हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो 24 दिसंबर 2003 को की गई थी, इसे आप VVI क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर है? द हेग में देखने को मिलता है, राइट आंसर आपका डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 7, 8, 6 या 9? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र UNO के पहले महासचिव कौन थे? यूथांड या दिल्ली या कॉट या ढंग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1997 से लेकर 2006 के बीच UNO का सचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित रखते थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के 4थे महासचिव कॉट वर्ल्ड हैम किस देश से भूतपूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे? तो ऑस्ट्रिया का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे कॉट वर्ल्ड हैम, राइट आंसर आपका डी होगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। UN के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जापान, चीन या दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? फिनलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल या नॉर्वे? तो राइट आंसर आपका नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व भर में 1968 में लागू की गई थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्व महासभा के आह्वान करता है? जनवरी, जून, मार्च या सितंबर? तो सितंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को चार्टर कब अंगीकृत किया गया था? तो 1974 दिसंबर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का परिषद का अस्थायी सदस्य है? कनाडा, चीन, भारत या जापान? तो चीन का नाम आप जरूर याद रखिएगा, चीन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? चीन, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस या जापान? तो राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएनएससी के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 साल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। यूएनए सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 4 वर्ष के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा, 2 वर्ष के लिए होगा, 2 वर्ष के लिए होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? जापान, जर्मनी, इटली या फ्रांस? तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 12, 15, 14 या 10? तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति का स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। ये कथन आपका किसका है? ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता के लिए स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा ढंग का ये कथन था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो राइट आंसर आपका 51 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईवन की स्थापना राष्ट्रीय संघ उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका 1945 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो WIPO या UNDP या UNFPA या IFAD? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा UNFPA। यूएनए का मुख्यालय सब कहाँ पर है? तो आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो टोक्यो जापान में देखने को मिलता है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जर्मनी, जापान, फ्रांस या USA? राइट आंसर इसका हो जापान आपका हो जाएगा। यूएन की विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों को निर्देशन और सामान्यता करती है। राइट आंसर आपका WHO हो जाएगा। इस वीडियो में हम टोटल 519 क्वेश्चन करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम टोटल इतने क्वेश्चन करेंगे। अगले पार्ट में इससे अगले क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पर।